हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 जून 2024 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। देखिए, हाल ही में पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव होने के बाद एक बार फिर से नई सरकार बनी, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। और इसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं वो चेंज किए गए और इस बार जो है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो बनाए गए हैं जगत प्रकाश नड्डा। हम ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे भारत के 34वें हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। इसके अलावा ये हमारे भारत के केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। और हम ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे भारत के 25वें केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर ये बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जगत प्रकाश नड्डा हैं ये राज्यसभा के सांसद भी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं ये हिमाचल प्रदेश से, ये भी हम याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जगत प्रकाश नड्डा हैं ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 11वें प्रेसिडेंट भी हैं और ये प्रेसिडेंट बने थे 2020 में। रिसेंटली हु हैज़ कंकर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक तिलीचो लेक एंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड थोरांगला? हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची झील तिलीचो लेक और विश्व के सबसे ऊंचे दर्रे थोरंगला पर किसने विजय प्राप्त की है? इनका नाम है कृष्णा ठाकुर। इनका नाम है कृष्णा ठाकुर। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली की रहने वाली कृष्णा ठाकुर, इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक, विश्व की सबसे ऊंची लेक जो कि 16,237 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसके अलावा वर्ल्ड का हाईएस्ट पास जिसका नाम है थोरंगला, ये 17,769 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है जिसका नाम है थिलीचो लेक और वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है थोरंगला, ये नेपाल में स्थित है। Department of Fisheries of Himachal Pradesh has signed a memorandum of understanding with which organization for making available fish feed technology and seeds of Jayanti Rohu fish and advanced Katla fish species. हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग ने जयंती रोहू मछली और उन्नत कतला मछली की प्रजातियों की मछली चारा प्रौद्योगिकी और बीज उपलब्ध कराने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश का फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। सबसे पहले समझते हैं एमओयू क्यों साइन किया गया है। देखो, एमओयू इसलिए साइन किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में दो मछलियों की प्रजाति हैं जिनका नाम है जयंती रोहू मछली और कतला मछली। इनके जो भी सीड हैं ये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो मछली चारा प्रौद्योगिकी है, फिश फीड टेक्नोलॉजी है, उसका भी आदान प्रदान किया जाएगा। और ये जो एमओयू है ये सेंट्रल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसर्च जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, उनके साथ ही एमओयू साइन किया गया है। According to the study by IIT Mandi and IIT Jammu, cancer-causing toxic metals have been found in the groundwater of which area of हिमाचल प्रदेश? IIT मंडी और IIT जम्मू के अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के भूजल में कैंसर पैदा करने वाली जहरीली धातुएं पाई गई हैं? तो हिमाचल प्रदेश का जो बद्दी बरोटी वाला एरिया है उसके ग्राउंड वाटर में जो कैंसर टॉक्सिक मेटल्स हैं वो पाए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में आईआईटी मंडी और आईआईटी जम्मू इन दोनों के द्वारा ही एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई और स्टडी में ये पाया गया कि सोलन जिला का जो बद्दी बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया है उसके भूजल में जो ग्राउंड वाटर है उसका भूमि के नीचे जल है, उसमें जो है कैंसर पैदा करने वाले कुछ मेटल्स पाए गए हैं। और ये मेटल जो है निकल और क्रोमियम है और ये इंडस्ट्री से निकलते हैं और अगर इस पानी को डायरेक्टली पी लिया जाए तो कैंसर होने के पूरे चांसेस हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट सरान होली फेयर स्टार्टेड ऑन 14 जून? सरान होली मेला 14 जून को किस जिले में प्रारंभ हुआ? देखिए, सरान होली फेयर जो है मुख्यतः मंडी जिले में मनाया जाता है और मंडी जिले में दो जगह हैं जहाँ पर मुख्य रूप से इसे मनाया जाता है। एक तो है हमारे पास प्राशर लेक, वहाँ पर इसे मनाया जाता है और ये जो मेला है महर्षि प्राशर को डेडिकेट किया जाता है। इसके अलावा एक और हमारे पास मंदिर है, वो है देवता कमरू नाग जी का। कमरू नाग जी के मंदिर में भी एक मेला लगाया जाता है और उस मेले को भी सरान होली मेला कहा जाता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जब इस मेले का आयोजन किया जाता है तो इसे जो है मंडी ज़िले की बलघाटी, मंडी ज़िले की जो हमारे पास सिराज एरिया है और मंडी ज़िले का प्राशर और जो मंडी ज़िले का कमांद एरिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मंडी ज़िले का जो बल एरिया है, मंडी ज़िले का जो सिराज एरिया है, मंडी ज़िले का जो हमारा प्राशर एरिया है और मंडी ज़िले का जो कमांद एरिया है,
वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार के उपलक्ष्य पे एक पकवान बनाया जाता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य पे एक पकवान बनाया जाता है, और वो जो पकवान है उसे हम आम भाषा में कहते हैं गुजिया। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर उस भाषा में उसे बोला जाता है बकरे। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बकरे वो नॉन वेज वाले नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ये बकरे इस पकवान को कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। Himachal Pradesh government has increased the prize money for gold medal winners in the Olympics, Winter Olympics and Paralympics from rupees 3 crore to how much? हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसे बढ़ाकर जो है 3 करोड़ से बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसे लॉन्च कर दिया गया है, और उसके अनुसार कोई भी एथलीट जो है ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक में अगर वो गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर वो सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी एथलीट जो है एशियन गेम्स और पैरा गेम्स में अगर गोल्ड मेडल जीतेगा तो 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल जीतेगा तो 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा तो 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम और पैरा कॉमनवेल्थ गेम में अगर कोई भी एथलीट जो है गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को ₹2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF विल बी इस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की छोटी इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ये इकाइयां स्थापित की जाएंगी। देखिए, पिछले वर्ष बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई, और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारियां करना शुरू कर दी गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में स्मॉल यूनिट इस्टेब्लिश की जाएंगी NDRF की, और वो 5 जिले हैं शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा और कुल्लू। HP government has signed MOU with which organization to manage the construction of buildings of दुर्गेशरण्य जूलॉजिकल पार्क इन बनखंडी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनखंडी में दुर्गेशरण्य प्राणी उद्यान के भवनों के निर्माण के लिए प्रबंधन के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ। देखिए, हाल ही में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उन्होंने जो भी काम किया जा रहा है उसके ऊपर एनालिसिस की। और जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी में जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है उसका जो फर्स्ट फेज़ है ये जून 2025 में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और पूरा का पूरा जूलॉजिकल जो पार्क है ये 180 हेक्टेयर में बनाया जाएगा, और 3 वर्षों में 3 फेजेज़ में इसका कार्य किया जाएगा, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 619 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा इस जूलॉजिकल पार्क में जितने भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी उन सभी का जो मैनेजमेंट है, देख रखाव है, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, CPWD के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया था हिमाचल सरकार के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी फेंसिंग है, वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं, पैदल चलने के जो पाथवेज बनाए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, वो हिमुडा के द्वारा बनाया जाएगा। What would be the length of the tunnel from Navbahar to Circular Road near IGMC Shimla that will be made to get rid of the traffic congestion on the Shimla city roads? शिमला शहर की सड़कों पर यातायात की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए नवबहार से IGMC शिमला के पास सर्कुलर रोड तक बनाई जाने वाली सुरंग की लंबाई कितनी होगी? इस सुरंग की लंबाई होगी 890 मीटर। देखिए, शिमला शहर में बहुत ही ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक को दूर करने के लिए एक और टनल शिमला शहर में बनाई जाएगी, और ये जो टनल है नवबहार से लेके सर्कुलर रोड जो है IGMC शिमला के पास स्थित है, वहाँ तक ये टनल बनाई जाएगी, और इसकी लंबाई होगी 890 मीटर। इसके अलावा ये जो टनल बनाई जाएगी, ये जो सुरंग बनाई जाएगी, ये जाखू हिल, जो जाखू चोटी है उसके नीचे बनाई जाएगी, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 295 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनाई जाएगी। इसके अलावा शिमला शहर में एक न्यू ढली टनल भी बनाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो न्यू ढली टनल है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सौरभ शर्मा हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट हु हैज़ वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स इन स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ शर्मा किस जिले से हैं? तो ये हमीरपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और हमीरपुर के नादौन के रहने वाले हैं, और स्विट्ज़रलैंड में चल रहे
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हु हैज़ बिन गिवन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर? हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग विकास निगम के उपाध्यक्ष कौन हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो इनका नाम है केहर सिंह खाची। तो केहर सिंह खाची को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है और ये अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। द हिमाचल प्रदेश अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेट चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश अंडर 17 लड़के और लड़कियों की राज्य शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसे कांगड़ा में आयोजित किया गया था। साच पास कनेक्ट्स चंबा वैली टू विच वैली दैट हैज़ बीन रीओपन टू ट्रैफिक आफ्टर 7 मंथ? साच दर्रा चंबा घाटी को किस घाटी से जोड़ता है जिसे 7 महीने बाद यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो जो साच पास है ये जो है पांगी वैली को कनेक्ट करता है चंबा वैली के साथ और बर्फ़ गिरने के बाद अब इसे फिर से साफ़ कर दिया गया है और लगभग 7 महीने के बाद इसे फिर से ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा साच दर्रा है ये लगभग 4,414 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हु इज़ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट भलेई माता टेम्पल इज सिचुएटेड? भलेई माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भलेई माता मंदिर जो है ये चंबा जिले में स्थित है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।